इनके जो कैदी नंबर 400 पता नहीं 8 है क्या है, जो 20 है, 20 जो भी है, उसके पर्सनल अकाउंट से आज तक इसराइल पे कभी आपने देखा है कि उसने कभी उसकी मजम्मत की हो? और आज तो इनके नारे भी उलट सुलट हो गए थे कि जो इसराइल का जो रिश्तेदार है गद्दार है। इसराइल का पता नहीं कौन रिश्तेदार है इसराइल का और कौन गद्दार है। पाकिस्तानी कोई इसराइल में नहीं फंसा, बल्कि उनका एक रिश्तेदार यहाँ पे अपने किए की सजा भुगत रहा है। ये सियासी मुसाफिर है, इसके कंधे पे हमेशा जो है ना वो बिस्तर होता है और ये हर स्टेशन पे उतरता रहता है। इसको तो खुद जाती रंज भी है ना, जाती तकलीफ भी है। वो इसको अपने दादा की वजह से है और भी एक वजह से, जो मैंने आखिरी में ऐवान में कहा था, मैंने कहा अगर ये बात करोगे तो मैं पर्दे नशीनों की तरफ चला जाऊंगा। वो एक बड़ा गहरा राज है जो शायद उसका ब्लो, उसका जो धमाका है, ये बर्दाश्त ना कर सके। तो इनके घर में भी नाचा की रही है ना कई दाइयों से, भुट्टो साहब की वजह से। पहली बार तकलीफ इस लोटे को उस वक्त हुई जब बिलावल साहब ने कहा कि फील्ड मार्शल को बतौर फातेह व्हाइट हाउस में बुलाया गया। तो पहली तकलीफ इसकी शुरुआत वहाँ से थी। और फिर जब भारत का जिक्र और जिस तरह बताया ईरान का जिक्र आया तो इसकी तकलीफ बढ़ती गई। और ये तकलीफ हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आज तक भी। इनके जो कैदी नंबर 400 पता नहीं 8 है क्या है, जो 20 है, 20 जो भी है, उसके पर्सनल अकाउंट से आज तक इसराइल पे कभी आपने देखा है कि उसने कभी उसकी मजम्मत की हो कभी? और आज तो इनके नारे भी उलट सुलट हो गए थे कि जो इसराइल का जो रिश्तेदार है गद्दार है। इसराइल का पता नहीं कौन रिश्तेदार है इसराइल का और कौन गद्दार है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी कोई इसराइल में नहीं फंसा, बल्कि उनका एक रिश्तेदार यहाँ पे अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। और ये जो मौसूफ़ है इसके सियासी कैरियर पे बात कर चुकी शाजिया, मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये सियासी मुसाफिर है। इसके कंधे पे हमेशा जो है ना वो बिस्तर होता है और ये हर स्टेशन पे उतरता रहता है। कौन सी सियासी पार्टी है जिसके ये जो है ना स्टेशन पे नहीं उतरा हो? और दूसरी एक और बात भी है कि इसका सिलेक्शन हुआ है या पता नहीं कोई टेक्निकल गलती है, ये रिटार्डेड इसको इस पोस्ट पे रखा है जिसको ये आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। खैर एक अकेला आदमी ये क्या करेगा, लेकिन इसको तो खुद जाती रंज भी है ना, जाती तकलीफ भी है। वो इसको अपने दादा की वजह से है और भी एक वजह से, जो मैंने आखिरी में ऐवान में कहा था, मैंने कहा अगर ये बात करोगे तो मैं पर्दे नशीनों की तरफ चला जाऊंगा। वो एक बड़ा गहरा राज है जो शायद उसका ब्लो, उसका जो धमाका है, ये बर्दाश्त ना कर सके। तो इनके घर में भी नाचा की रही है ना कई दाइयों से, भुट्टो साहब की वजह से। तो उस वजह से जो है ना ये गुस्सा इनको भरा हुआ गुस्सा इनके दिलों में। और फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी 2 बार सदर बने, जमहूरी सदर हैं, और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला, पाकिस्तान की जो है ना बका की बात की। तो हम इस वक्त चाहते हैं कि अगर हमने देखना है कि इंडिया, जिस तरह चेयरमैन साहब ने बताया, हर मास पे हमने उसको शिकस्त दी। ईरान पर आज हमला हो रहा है, उसकी मजम्मत की, और कुछ बैद नहीं कि मोदी जो धमकियां दे रहा है तो वो उसमें कोई ना कोई गिरी हुई हरकत ना करे। तो आज हम सब सियासी पार्टियों को एक साथ मिलके स्टेबिलिटी के साथ, हम आंगी के साथ उसका मुकाबला करना है। और ये आज जो था, इसको पता था कि बिलावल साहब एक फातेह के तौर पर आए हैं, तो उसमें रखना डाल के ये बताना चाह रहा था इंटरनेशनल वर्ल्ड को कि हमारे दरमियान दरारें हैं, खुदा न खास्ता हम एक पेज पर नहीं। क्योंकि दुश्मन हमेशा उस वक्त हमला करता है जब वो आपके घर की कमजोरी को देखता है। आज ये जानकर उनको इंडिकेट करवा रहा था, जिस तरह की इसकी पिछली तकरीर, मैं जिसको ट्रेट कहता हूं, उसके बाद ये भाग गए थे। इसने, आप अगर इसकी पिछली तकरीर आप सब भाई साफी हजरात कवर करते हैं, इसने कहा मैं जेट पायलट हूं जी। अब पायलट तो जेट का ही होता है। अब इसने कहा मैं जेट पायलट हूं और इस जगह पे भारत हमला ना कर दे, इस जगह पे इसने कोई 10 से 15 जगह बताई। वो जगह तो मुझे भी नहीं पता थी, इसने वो जगह मेंशन की और बोला यहां हमला करेगा तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। भाई जो मुझे नहीं पता वो तुम दुश्मन को बता रहे हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। फिर इसने ये भी कहा, आपको याद होगा कि क्या गारंटी है जंग कब खत्म होगी, हमारे पास तेल ना खत्म हो जाए, हमारी सप्लाई ना खत्म हो जाए। इसने हौसले पस्त करने की कोशिश की इस मुल्क के अवाम की और हमारी बहादुर अफवाज की, लेकिन इसको मुंह की खानी पड़ी। जब उन्होंने शिकस्त दे दी दुश्मन को तो ये दूसरे दिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहता है मुबारक, अब इसको जचती है मुबारक।
तो ये डरा हुआ, खौफजदा, इंतहाई बुझा हुआ, कंफ्यूज एंड रिटार्डेड शख्स जो है, मैं समझता हूँ सियासी माहौल को ख़राब से ख़राब तर करेगा, जो आज इसने किया। अलबत्ता आज हमने इसको ये कहा है कि तुम इस मुल्क के सफारती फातह को अगर उसके तकरीर में खलल डालोगे तो भूल जाओ कि तुम किसी भी चेयर पे बैठे हो, तुम बात नहीं कर सकोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज वो करके दिखाया।